अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड नंबर 66 में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड लाहौर, और ये मुकम्मल प्रोजेक्ट है नियाजी इंटरचेंज बत्ती चौक से बाबू साबू इंटरचेंज। और इस प्रोजेक्ट की टोटल लंबाई है 7.313 किलोमीटर। इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है नियाजी इंटरचेंज से सगियाँ और दूसरा है सगियाँ से बाबू साबू इंटरचेंज। मैं इस वक्त दूसरे हिस्से पर मौजूद हूँ और मेरी पिन लोकेशन है गुलशन रावी डबल सड़का लाहौर। जी, तो अभी गुलशन रावी टी चौक से ही शुरू करेंगे अपने प्रोग्रेस का आगाज़। और आज वक्त की कमी यानी मसरूफ़ियत के बायस जो है वो सुबह सुबह वीडियो शूट नहीं कर पाया, इसलिए अभी दिन को 1 बजे शूट करनी पड़ रही है। तो कम हिस्सा जो है वो हो सकता है कि कवर हो पाए, लेकिन उम्मीद करेंगे जितना ज़्यादा कवर हो पाएगा। तो उसके बाद नमाज ज़ोहर का वक्त होगा। तो अभी मैं आपको प्रोग्रेस के बारे में बताता चलूँ। ये टी चौक वाला वही एरिया राइट साइड वाला जहाँ पर कर स्टील की फिक्सिंग हो रही थी। अभी देखें माशाल्लाह आज यहाँ की कंक्रीट बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। और इससे मैं रोड मास्टर वाले सबवे की जानिब अगर आपको बताऊँ तो आप देख सकते हैं कि पहले लेफ़्ट साइड वाला एरिया रेडी हुआ था एसफाल्ट के लिए। अभी राइट फुल विड्थ में जो है वो राइट साइड में भी ये देखें मटेरियल डाल दिया गया है वाटर बाउंड का। और अभी फुल विड्थ में कॉरिडोर को रेडी करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं साथ साथ। तो अभी हम चलते हैं हमारे पेडेस्टेरियन सबवे की जानिब और साथ ही साथ आपको एसफाल्ट की प्रोग्रेस के बारे में भी आगाह करेंगे। और दूसरी जानिब एक और चीज़ यानी हमारा सेंटर बैरियर जो आ रहा है, ये देखें यहाँ तक सेंटर बैरियर की लीन कंक्रीट भी मुकम्मल कर दी गई है और पाइप भी ले कर दिया गया है, यानी गुलशन रावी टी चौक तक। और टी चौक के स्टार्ट तक ही हमारा सेंटर बैरियर भी मुकम्मल हो चुका है। और अभी चूँकि एक बार फिर से आपको बताता चलूँ कि नए व्यूअर्स के लिए कि चूँकि आगे एरिया जो है वो रेडी नहीं था, अभी लीन कंक्रीट आज की गई। तो जैसे एरिया रेडी होगा तो मशीन आगे की तरफ आएगी और बैरियर मुकम्मल करेगी। तो आज सुबह ही जो है वो ये जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं सुबह ही ये असफाल्ट के लिए रेडी किया गया है वाटर बाउंड की लेयर डालने के बाद। और अभी फ्रिक्शन स्लैब की कंक्रीट बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। कोई भी जगह ऐसी नहीं बचती कि जहाँ पर फ्रिक्शन स्लैब अभी रहती हो। और स्टील फिक्सिंग के बाद इसकी कंक्रीट पोरिंग बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। और ये देखें बैरियर जो है वो पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट बैरियर हमारा सेंटर ये यहाँ तक मुकम्मल हो चुका है। बाकी आपको आगे पेडेस्टेरियन सबवे की जानिब ले चलते हैं और दिखाते हैं कि असफाल्ट की क्या सूरत हाल है। कल आपने देखा था कि असफाल्ट हमारी मस्जिद वाले सबवे से आगे यानी तकरीबन कोई 60 या 70 मीटर की लेंथ में तकरीबन असफाल्ट हुई थी। लेफ़्ट साइड फुल विड्थ में असफाल्ट हो रही थी। तो अभी आपको दिखाते हैं। तो हो सकता है वो हैरान कुन सूरत हाल हो, यानी कि कल बहुत कम हुई और आज बहुत ज़्यादा हो गई हो। इसका बरक्स भी हो सकती है। तो चलिए चल के देखते हैं और आपको आगाह करते हैं एसफाल्ट के बारे में। साथ ही साथ एसफाल्ट हो रही है। ये सारे आपको जो डंपर नज़र आ रहे हैं ये एसफाल्ट के डंपर हैं। और जैसे ही दूसरे डंपर फ्री होते जाएंगे साथ ही साथ जो है वो डंपर अनलोड करने के बाद वो निकलते जाएंगे और इनको टाइम मिलता जाएगा। और फर्दर मोर एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये हमारे पेडेस्टेरियन सबवे तक कल प्राइम कोट हुआ था, यानी असफाल्ट के लिए बिल्कुल रोड रेडी था। और अभी सूरत हाल उससे बरक्स है, यानी आगे उसको 200 मीटर तकरीबन बढ़ाया गया है। यहाँ भी प्राइम कोट कर दिया गया है, यानी आगे तक इसको लेकर आएंगे लेफ़्ट साइड को और लेफ़्ट साइड पूरी करने के बाद फिर ही राइट साइड को शुरू किया जाएगा। ये सारे डंपर जो आपको खड़े हुए नज़र आ रहे हैं इनके अंदर असफाल्ट मौजूद है और ये अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही पहले वाला डंपर अनलोड होने के बाद निकलेगा आगे तो ये ऑलरेडी बैक होकर खड़े हुए हैं और ऐसे ही बैक करके ये मशीन के अंदर अनलोड की जाएगी असफाल्ट और फिर ले की जाएगी। और लगता तो यही है कि हमारे पेडेस्टेरियन सबवे तक असफाल्ट मुकम्मल हो चुकी है और फ़िलहाल मशीन वहीं पर रुकी हुई है। तो मज़ीद सिचुएशन आगे पेडेस्टेरियन सबवे के पास चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी, तो मैं हमारे पेडेस्टेरियन सबवे के पास पहुंच आया हूं और यहाँ से आगे तक चाल तो मौजूद है। तो सबसे पहले मैं ओवरव्यू एक बयान कर देता हूँ यहाँ से पीछे पीछे
यानी रोड मास्टर वाले सबवे से इस तरफ को देखा जाए तो लेफ़्ट साइड पूरी ही असफाल्ट के लिए तकरीबन रेडी हो चुकी है। यानी ये 450 मीटर का जो एरिया है। और बाकी मैं सेंटर बैरियर की बात करूं, सेंटर बैरियर भी आधा मुकम्मल हो चुका है और आधा ही रहता है, यानी 225 मीटर रहता होगा बाकी। और फ्रिक्शन स्लैब बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है, कुछ भी नहीं रहता। और बाकी रोड वर्क जो है वो तकरीबन 200 मीटर रहता है वाटर बाउंड का, जो ले कर दिया गया है। लेकिन ले करने के बाद उसको सेपरेट करना और ग्रेडेशन करने वाली अभी रहती है। तो चलिए अभी चलते हैं असफाल्ट के स्टेटस की जानिब। ये जो पेडेस्टेरियन सबवे से आगे फैसल बैंक है, फैसल बैंक तक बिल्कुल असफाल्ट मुकम्मल हो चुकी है। और मशीन फ़िलहाल ब्रेक डाउन है। तो ब्रेक डाउन की वजूहत जानते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं आपसे, क्योंकि चाल तो ऑलरेडी मौजूद है, चाल भी है, डंपर भी हैं, लेकिन काम रुका क्यों है इस बारे में आपको आगाह करते हैं। जी, तो यहाँ तक असफाल्ट मुकम्मल हुई है और जहाँ तक मालूमात हैं कि मशीन में कोई तकनीकी ख़राबी की वजह से फ़िलहाल ब्रेक डाउन है। ज़ाहिर है जी, मशीन है, मशीन में ख़राबियाँ आती रहती हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि मशीन और उसमें ख़राबी ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है जब मशीन ने चलना है तो उसके पुर्ज़ों ने रन करना है, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद यही करते हैं कि ख़राबी थोड़े वक्त की हो और जल्द अज जल्द जो है वो असफाल्ट को दोबारा से उसी फ़्लो में शुरू किया जा सके। तो साथ ही साथ आगे चलते हैं और आपसे शेयर करते हैं असफाल्ट का स्टेटस। जी, तो मैं असफाल्ट वाली तरफ आ चुका हूँ और सरफेस जो है वो अभी भी काफ़ी गर्म है। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये एरिया तकरीबन रात को मुकम्मल हो चुका था, उससे आगे अभी शुरू किया था। तो बाकी अगर राइट साइड की बात की जाए तो राइट साइड पे भी ग्रूमिंग की जा रही है, साथ साथ सफाइयाँ लगाई जा रही हैं, यानी राइट साइड भी असफाल्ट के लिए रेडी की जा रही है। जैसे ये लेफ़्ट साइड फुल विड्थ में असफाल्ट मुकम्मल हुई है, ऐसे ही राइट साइड पे भी मुकम्मल की जाएगी। और उससे पहले जो है वो सरफेस की सफाई की जा रही है। ये आप सफाई का मंज़र देख सकते हैं, ग्रूमिंग इसे कहते हैं। अभी 1x पे कैमरे को सेट किया हुआ है मैंने, क्योंकि यहाँ पर असफाल्ट मुकम्मल हो चुकी है और लेवल बिल्कुल 0 है। तो कैमरा पकड़ा हुआ है मैंने, तो ये महसूस भी नहीं हो रहा, किसी किस्म की हेजिटेशन भी नहीं हो रही और कैमरा डगमगा भी नहीं रहा। अगर यही कोई और लेयर होती, यानी वाटर बाउंड की या कोई और, तो वो फिर फील होना था कि सेटेबिलिटी नहीं आनी थी। अभी मैंने जस्ट कैमरा हाथ में होल्ड किया हुआ है और महसूस नहीं हो रहा, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैसे लेवल को फुली मेंटेन किया गया है। और ये तो पैदल मैं चल रहा हूँ, और जब गाड़ियाँ यहाँ पर सफ़र करेंगी तो उनका फिर जो है वो और ही लेवल होगा चलने का। ये देखें जी, 2 ब्रूमर जो है मशीनें लगी हुई हैं ट्रैक्टर पे। और साथ ही साथ ये देखें, ये जो कल असफाल्ट मुकम्मल कल जो शुरू हुई थी, और मस्जिद वाले सबवे तक आपको लिए चलता हूँ, तो उसके बाद फिर अपनी एपिसोड को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और रोज़े की हालत भी है। तो कैमरा जो है वो 1x पे ही रहने देते हैं। मकसद यही है कि आपको लेफ़्ट साइड का स्टेटस जो है वो उसके बारे में अपडेट करना। तो बाकी अगर बात करें साथ ही साथ लेफ़्ट साइड के बैरियर की, तो लेफ़्ट साइड के बैरियर की सिचुएशन ये आप देख सकते हैं कि कल से तकरीबन 100-150 मीटर आगे की जाने बैरियर मुकम्मल हुआ है। बाकी डिसमेंटलिंग का अभी कोई स्टेटस नहीं है इसकी तरफ। दूसरी तरफ डिसमेंटलिंग हो रही है और डंपिंग वगैरह हो रही है, वो फिर वापसी पे हाईलाइट करते हुए उस साइड से आएंगे, राइट साइड से। अभी फ़िलहाल वहाँ तक चलते हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मोबाइल करने लगी हुई हैं फिक्सिंग के लिए। दोबारा से आपको बताता चलूँ कि ये जो असफाल्ट की लेयर हो रही है, ये जस्ट पहली लेयर अभी मुकम्मल हुई है। इसके ऊपर दूसरी लेयर आएगी
तो असफाल्ट की दो लेयरें हैं हमारी, और उसके बाद फिर असफाल्ट वेयरिंग कोर्स है, वो जब वेयरिंग होगी फिर उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और फ़िलहाल मशीन को फुल विड्थ में जो है वो खोला गया है और फुल विड्थ में ही ये असफाल्ट कर रही है। तो कल मस्जिद वाले सबवे से ही मशीन ने असफाल्ट करना शुरू की थी, और साथ ही साथ बाकी यहीं से वापस चलते हैं, और साथ ही यहीं खड़े होके ही आपको उस तरफ का ओवरव्यू में जो है वो बयान कर देता हूँ। और साथ ही साथ जो है वो ये भी अपडेट करता चलूँ कि जहाँ जहाँ हमारे लाइट पोल लगने हैं, लाइट पोल्स के लिए जो है वो फाउंडेशनें भी नस्ब की जा रही हैं। ये देखें, इस तरह फाउंडेशनें जो है वो नस्ब की जाती हैं। यहाँ तक इसका लेवल आएगा हमारे लाइट पोल का, और ये इसके ऊपर लाइट पोल जो है वो फिक्स किया जाएगा। नट बोल्ट फिक्स किए गए हैं यहाँ पर ओवरऑल आगे। तो चलें जी, आप फ़र्ज़ कर लें कि हम मौजूद हैं मस्जिद वाले सबवे पे। मस्जिद वाले सबवे से पेडेस्टेरियन सबवे हमारा पैदल चलने वाला उसका फ़ासला तकरीबन 650 मीटर है, और इस 650 मीटर को ये कल असफाल्ट जो शुरू हुई थी वो अभी तकरीबन 600 मीटर असफाल्ट जो है वो फुल विड्थ में लेफ़्ट साइड पे मुकम्मल हो चुकी है। और उससे फ़र्दर आगे जो है वो चाल है, लेकिन मशीन में थोड़ी तकनीकी ख़राबी की वजह से फ़िलहाल ब्रेक डाउन है, और उम्मीद करते हैं कि ब्रेक डाउन थोड़े वक्त का होगा और दोबारा से असफाल्ट फिर शुरू की जाएगी। तो चलिए अभी राइट साइड पे चलते हैं, और राइट साइड पे चलते हुए वहाँ की सिचुएशन दिखाते हैं आपको, और डिसमेंटलिंग का कुछ स्टेटस है तो वो भी दिखाते हैं, और फिर वापस जाते हुए अपने एपिसोड को वाइंड अप करेंगे। ये तो यहीं से जगह है, तो यहीं से ही राइट साइड पे हो जाते हैं। तो ये मैं सर्विस रोड वाली तरफ आ गया हूँ। तो कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि जो एग्जिस्टिंग नाला था उसका क्या किया जाएगा। जी, तो एग्जिस्टिंग नाले में जितना भी मवाद था और सिलेटिंग की जाएगी उसकी, यानी उस मवाद को डिस्पोज़ करने के लिए, रिमूव करने के लिए काम जारी है। और आप देख सकते हैं मशीनें भी लगी हुई हैं। पहले इस मवाद को किसी जगह पर मुंतकिल किया जाएगा, और उसके बाद फिर सर्विस रोड जब बनेगा फिर एग्जिस्टिंग ये जो पहले नाला बना हुआ था यही इसी नाले को दोबारा बनाया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जितना भी ये गारबेज और गन वगैरह था पहले वाले नाले में, उसको शिफ्ट करने के लिए जो है वो वसाइल जितने भी यहाँ बरूकार लाए जा रहे हैं। तो ये देखें, एग्जैक्टली जो है वो मुझे इस मशीन का पता नहीं है कि इस एक्सकवेटर को या इस क्रेन को क्या कहते हैं। तो बाय कंसर्न ज़िशान भाई अगर वो मेरी इस वीडियो को देखें तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इस मशीन का मुझे एग्जैक्टली नाम बता दें, क्योंकि अब मैं अपनी तरफ से नहीं बताने वाला कुछ भी। ज़ाहिर है कि जिस चीज़ का इल्म ना हो वहाँ पर खामोशी बेहतर होती है। तो अगर आपको इल्म हो तभी बोलना चाहिए, वरना जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन जो होती है, यानी गलत ख़बर जो है वो नहीं फैलानी चाहिए। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि चीज़ों के सही नाम आप तक पहुँचाए जाएँ, और फुल मतलब है टेक्निकल तरीके से भी, और जो लोग टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझते उनको आसान अल्फाज में चीज़ों को समझाया जाए। तो ये आप देख सकते हैं नाले की सफाई की जा रही है, और साथ ही साथ कुछ जगहों पर ये जब जैसे ये मवाद खुश्क हो जाएगा तो इस मवाद को जो है वो मुतल्लिका जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, और शिफ्ट करने के बाद जो है यहाँ से चूँकि डिसमेंटलिंग नहीं होनी इस साइड पे, तो सर्विस रोड की तैयारी के लिए ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। बाकी एक और चीज़ इजाफ़ा करता चलूँ, मैं थोड़ा भूल गया था माज़रत के साथ, यानी बैरियर का जो स्टेटस था, लेफ़्ट साइड पे हमारा बैरियर यानी 650 मीटर में से लेफ़्ट साइड में 300 मीटर बैरियर हमारा मुकम्मल हो चुका है, और बाकी जो है वो 350 मीटर लेफ़्ट साइड पे रहता है, जबकि राइट साइड पे अभी तक बैरियर की कोई जो है वो स्टेटस नहीं है। मतलब अभी तक बैरियर जो है वो शिफ्ट नहीं हुआ, प्लेस नहीं हुआ, ना ही इसको फ़िक्स किया गया है। बाकी ये आप देख सकते हैं ये एग्जिस्टिंग नाला, जब यहाँ से मवाद उठा लिया जाएगा नाले से, तो मवाद उठाने के बाद जो है इस नाले को डिसमेंटल करके फिर इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर उसको डिस्पोज़ कर दिया जाएगा। नाला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर उसे पहले सिलेटिंग की गई, गारबेज वगैरह निकाला गया, गारबेज निकालने के बाद जो है उसको शिफ्ट किया गया, और अभी नाले को तोड़ने के बाद उसके मटेरियल को भी डिस्पोज़ करने का काम किया जा रहा है। ओवरऑल जहाँ जहाँ पर नाला है वहाँ पर यही प्रैक्टिस की जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, और इस सारे काम की वजह से ज़ाहिर है
कि ट्रैफिक मुतासर होने का ख़दशा नहीं बल्कि ट्रैफिक मुतासर हो रही है। तो ज़ाहिर है जी जब इस तरह का मसला होगा तो ट्रैफिक लाजमी मुतासर होगी। उम्मीद करते हैं जल्द अज जल्द ये काम मुकम्मल होगा तो ट्रैफिक का जो है वो फ़्लो दोबारा से होगा इंशाअल्लाह ताला। एक मरतबा फिर बता दूं, ये नाला था जी, ये साथ साथ जा रहा है और पहले इसमें से जो है वो मवाद वगैरह निकाला गया जितना भी गारबेज वगैरह था, और फिर उसके बाद उसको डिसमेंटल करने के बाद फिर अब उस नाले को डिसमेंटल करने के बाद फिर अब डिस्पोज़ किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये मैं चूँकि राइट साइड पर मौजूद हूँ और राइट साइड पे एसफाल्ट की तैयारी के लिए भी ये ब्रूमिंग का काम जो है वो जारी है और ब्रूमर सफाई कर रहा है सरफेस की। यहाँ से आगे आगे तो जगह जो है वो काफ़ी खुली भी है और काम इजीली हो जाएगा, लेकिन ये एरिया जो है यहाँ पर डिसमेंटलिंग लाजमी की जाएगी। डिसमेंटलिंग होगी, फिर ये पोल शिफ्ट होंगे, तो ये जगह चूँकि कंजस्टेड है, ये जगह कंजस्टेड होने की वजह से ही ट्रैफिक ज़्यादा जाम हो रही है। और अगर ये जगह खुली होती तो यहाँ पर किसी किस्म का ज़्यादा मसला पेश नहीं आना था। तो ये पहले भी मैंने आपको बताया, अभी ओवरऑल जो है वो हमारी फ्रिक्शन स्लैब मुकम्मल हो चुकी है। पहले यहाँ पर भी फ्रिक्शन स्लैब रहती थी, आपने देखा था, ये छोटा सा अंदर स्टॉप के साथ वाली जगह है। और अभी देखें माशाल्लाह से रोड को एसफाल्ट के लिए तकरीबन रेडी कर दिया गया है और एक ब्रूमर जो है वो वहाँ लगा हुआ है पीछे, और एक अभी यहाँ पर आगे भी लगा हुआ है, आगे भी काम कर रहा है सफाई का। तो ये कमिटमेंट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए मैन पावर भी बढ़ाई जाती है, मशीनरी भी बढ़ाई जाती है। बाकी यही नाला यानी साथ साथ जो पुराने बंद रोड के साथ साथ बना हुआ था और इसके ऊपर फुटपाथ था, अभी देखे जैसे ये नाला है साथ साथ। अभी इसको भी जहाँ से ये आरसीसी है, जहाँ पीसीसी सॉरी प्लेन सीमेंट कंक्रीट का है या ईंटों का बना हुआ है, तो इसको डिसमेंटल किया जाएगा। पहले इसमें से मवाद निकाला जाएगा और मवाद वगैरह निकालने के बाद उसको डिस्पोज़ करने के बाद फिर डिसमेंटल किया जाएगा। डिसमेंटल करने के बाद उसको शिफ्ट किया जाएगा और शिफ्ट करने के बाद फिर ही सर्विस रोड बनाया जाएगा। और फिर जब सर्विस रोड बन जाएगा फिर इस नाले को सर्विस रोड के एज पे बनाया जाएगा। जी, तो ये एसफाल्ट के लिए सफाई की जा रही है और साथ ही जहाँ पर ये स्टोन डस्ट यानी खाका जहाँ पर ज़्यादा जम जाता है पानी डालने के बाद, कुछ जगह पर वो इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है, उसको फिर जो है वो तेसी की मदद से उसको निकाला जाता है और खुरचा जाता है, खुरच के उसको, क्योंकि वो फिर बाद में जब एसफाल्ट होगी तो वो फिर किसी किस्म के वो पैचेस नहीं बनेंगे, उसके ऊपर वो खड्डे टाइप या इस तरह की कोई चीज़ नहीं बनेगी। वो फिर थिकनेस पूरी आएगी एसफाल्ट की, क्योंकि मशीन को जो सेटिंग की जाती है यानी उसने जितने इंचेस की लेयर करनी है, अगर नीचे स्टोन डस्ट जमा हुआ होगा तो वो फिर उसके लिए उसको जंप्स वगैरह बनने का खदशा है, यानी वो फिर फुल लेवल में नहीं बनेंगे। और यहाँ पर ये कल आपने देखा होगा, कल यहाँ पर जो है वो हमारी फ्रिक्शन स्लैब हो रही थी, अभी यहाँ स्टोन डस्ट डाल दिया गया है और एसफाल्ट के लिए एरिया को रेडी किया जा रहा है। जबकि साथ ही साथ यहाँ तक एसफाल्ट मुकम्मल हुई है और मशीन को अभी भी जो है वो टेक्निकल स्टाफ कारीगर अभी बनाने में मसरूफ़ हैं। उम्मीद करते हैं जल्द अज जल्द जो है वो मशीन सेट हो जाएगी और फिर से एसफाल्ट को फुल स्विंग के अंदर दोबारा से शुरू किया जाएगा। जी, तो आज की एपिसोड मैंने टी चौक गुलशन रावी से शुरू की थी और उसके अंदर आपको ओवरऑल स्टेटस बताया है कि क्या इस वक्त
जो है वो एक्टिविटीज़ चल रही हैं। और मेजर एक्टिविटी जिसको हमने कवर करना था वो थी एसफाल्ट की एक्टिविटी। तो एसफाल्ट के लिए यही है कि जी फ़िलहाल 600 मीटर जो है वो एसफाल्ट कंप्लीट करने के बाद फुल विड्थ के अंदर, ये देखें इससे पीछे मशीन भी शायद आपको नज़र आ रही हो, और 600 मीटर करने के बाद मशीन में थोड़ी सी जो है वो टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, उस वजह से फ़िलहाल काम जारी है। उम्मीद करते हैं जल्द अज जल्द जो है वो मशीन बेहतरी की तरफ आएगी और बेहतर हो जाएगी, और फिर दोबारा से उसी स्पीड के अंदर जो है वो असफाल्ट को शुरू किया जाएगा। फ़िलहाल तकरीबन 600 मीटर, अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ, अंदाज़न 1 किलोमीटर जो है वो असफाल्ट के लिए रीच रेडी है लेफ़्ट साइड की मशीन के पास। और इंशाल्लाह ताला जैसे ही मशीन ठीक होती है, और उम्मीद यही करेंगे जल्द अज जल्द बेहतर हो जाए, तो 1 किलोमीटर आज मुकम्मल किया जाएगा, यानी एक साइड, और फिर उसी को ही या तो दूसरी लेयर मुकम्मल की जाएगी या फिर उसके अपोजिट यानी राइट साइड पे भी बिल्कुल असफाल्ट के लिए रोड रेडी है। और बाकी फ्रिक्शन स्लैब का आपको बताया, फ्रिक्शन स्लैब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अब फुल विड्थ के अंदर रोड को रेडी कर सकते हैं। बाकी बात करें साइड वाले बैरियर्स की, तो एक और चीज़ है पेशरफ जो हुई है वो प्रोजेक्ट के शुरू में, यानी सगियाँ वाली तरफ हमारे वो लेफ़्ट साइड पे बैरियर की कंक्रीट का काम भी शुरू हो चुका है। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कल अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो वहाँ पर मैं जाऊँ और उसको भी कवर करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही। थोड़ा तबीयत भी नासाज थी, लेकिन फिर भी आप लोगों की मोहब्बत की वजह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो आपकी पहले भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, मज़ीद सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दोस्तों से कहिए। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह ने कहते हैं।